एक समय की बात है। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, ग्लेशिया। वहीं रहती थी 14 साल की रिया, अपने दादा के साथ। दादाजी अक्सर उसे एक पुरानी कहानी सुनाते। कहानी उस समय के पेड़ की, जो किसी का भी अतीत बदल सकता है। लेकिन गांव वाले कहते, ये सिर्फ एक कहानी है, असली दुनिया में ऐसा कुछ नहीं होता। एक दिन दादाजी अचानक बीमार पड़ गए और रिया ने डॉक्टर को बुलाया। डॉक्टर ने आकर दादाजी हालत देखी और डॉक्टर ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, इनके पास बस कुछ हफ्ते बचे हैं। रिया की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। डॉक्टर ने रिया से कहा, बेटा आप ठीक नहीं रहोगी तो अपने दादाजी का ख्याल कैसे रखोगी। तब उसके मन में दादाजी की कहानी याद आई और उसी पल उसने ठान लिया, वो समय का पेड़ ढूंढेगी। रिया ने सुबह जल्दी उठकर घर के सभी काम किए और रिया ने दादा की पुरानी ऊनी शॉल, एक छोटा सा ताबीज और उनकी घड़ी बैग में रखी। वो धीरे से दादा के कमरे में गई और उनके माथे को चूमकर निकल पड़ी। गांव की एक बुजुर्ग महिला ने उसे रोका, बेटी तुम्हारे दादा की हालत भी ठीक नहीं है और उस जंगल में जाने वाला कभी लौटकर वापस नहीं आता। रिया ने बस इतना कहा, अगर लौटकर नहीं आई तब भी मैं कोशिश करूंगी। गांव से बाहर निकलते वक्त उसने नदी के किनारे बैठे बूढ़े मछुआरे को देखा। उसने कहा, बेटी जो समय बदलना चाहता है अक्सर खुद बदल जाता है। रिया ने कुछ नहीं कहा, बस रास्ता जारी रखा। फिर पहाड़ की तरफ जाते हुए अचानक बर्फीला तूफान शुरू हो गया। हवा इतनी तेज थी कि रिया के कदम डगमगाने लगे। उसने पास की चट्टान के पीछे शरण ली और दादा का ऊनी दुपट्टा कसकर लपेट लिया। उसकी आंखों में डर था, लेकिन हिम्मत भी। जंगल में घुसते ही धुंध इतनी गहरी थी कि आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। अचानक पेड़ के तनों पर चलती हुई परछाइयां बनने लगीं, जो रिया के हर कदम की नकल कर रही थीं। रिया डर गई और डर कर दौड़ी और एक खुली जगह पहुंची। वहीं थी सुनहरी रोशनी से चमकती नदी, जिसमें तारे जैसे गोले बह रहे थे। नदी के किनारे एक जादुई मछली थी। मछली को देखकर रिया घबरा गई, लेकिन मछली बोली और रिया से कहा, रास्ता बहुत लंबा है और रास्ते में कई मुश्किलें आएंगी, लेकिन घबराना मत तुम। मछली ने मोती दिए और कहा, ये मोती ले लो, लेकिन याद रखना ये सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए चमकेगा। रिया ने मोती लिया, एक चमकदार रोशनी प्रकट हुई और अचानक पानी पर एक पुल बन गया। नदी पर बने जादुई पुल पर चलते वक्त रिया ने देखा, नीचे पानी में उसके अतीत के पल दिख रहे थे। वो अपने माता पिता के साथ खेल रही थी, दादा हंस रहे थे। हर कदम के साथ ये दृश्य और गहरे होते गए, लेकिन रिया ने अपना ध्यान रास्ते पर रखा। पुल पार करने के बाद अंधेरा छा गया। जंगल में अजीब सी आवाजें आ रही थीं। पेड़ों के बीच चमकती आंखें उसे घूर रही थीं। वो डर के मारे तेज चलने लगी। तभी एक पेड़ से टपकती नीली रोशनी ने उसका रास्ता रोशन किया। पुल के दूसरी तरफ खतरनाक भेड़ियों का झुंड खड़ा था, जो बहुत ज्यादा खतरनाक थे। रिया उन्हें देखकर घबरा गई और उसने आंखें बंद करी और भगवान को याद किया। और अचानक मोती से निकली रोशनी ने उनका रास्ता बदल दिया। रास्ता रोशन करने वाला एक विशाल सफेद उल्लू था। उसने कहा, तुम सही रास्ते पर हो, लेकिन पहाड़ का दरवाजा सिर्फ सच्चे दिल वालों के लिए खुलेगा। उल्लू ने अपने पंख से रिया के माथे को छुआ और उसकी आंखों के सामने अगले पड़ाव का नक्शा उभराया। रिया ने आंखें खोली और आगे बढ़ी। फिर एक गुफा में पहुंची। गुफा के अंदर एक बर्फ का पुल था, जो हर कदम पर टूट रहा था। रिया ने मोती की रोशनी का सहारा लेकर सावधानी से पुल पार किया। एक जगह उसका पैर फिसल गया, लेकिन उसने दादाजी की तस्वीर वाले लॉकेट को देखकर हिम्मत जुटाई। गुफा के अंदर सुनहरे रंग की रोशनी बाहर की तरफ निकल रही थी और पानी ऊपर की तरफ बह रहा था। और पानी जहां जहां जाता, सूखे पत्ते फिर से हरे हो जाते। वहां एक लोहे का जादुई दरवाजा था, जिस पर सुनहरे वर्ड्स में लिखा था, जो अतीत छोड़ देगा वही आगे बढ़ सकता है। रिया ने दादाजी की घड़ी जो साथ में लाई थी दरवाजे के सामने रख दी और अचानक दरवाजा खुल गया। गुफा से निकलते ही पहाड़ की चोटी पर पहुंची, जहां एक विशाल पेड़ था, जिसकी पत्तियां नीली रोशनी में चमक रही थीं और फलों के अंदर पूरे जीवन के दृश्य घूम रहे थे। और उसके बाद उसे एक विशाल रेत घड़ी दिखती है, जिसमें रेत ऊपर की ओर बह रही थी। जैसे ही वो आगे बढ़ी, हर सेकंड उसके बचपन की झलकियां उसके चारों ओर तैरने लगीं।
उसने अपनी माँ का हाथ छोड़ते हुए दादाजी के साथ पहली बार पतंग उड़ाते हुए उसने गहरी सांस ली और बिना पीछे देखे आगे बढ़ी। पहाड़ की दूसरी ढलान पर एक पुल था जिस पर काली काली परछाइयां खड़ी थीं। हर परछाई उसकी किसी गलती का रूप थी। एक बार दादाजी से झूठ बोलना, स्कूल में दोस्त की मदद ना करना। रिया ने हिम्मत से कहा, मैंने गलतियां की हैं लेकिन मैं उनसे सीखी हूं। परछाइयां गायब हो गईं और पुल चमक उठा। पेड़ तक पहुंचने से पहले एक सफेद रोशनी वाला विशाल भेड़िया रास्ता रोकता है। वो कहता है, सिर्फ वही आगे जा सकते हैं जिनके इरादे स्वार्थी नहीं हैं। रिया अपने दिल की बात बताती है कि सिर्फ दादा को बचाना चाहती है और अगर मौका मिला तो दुनिया की मदद भी करेगी। भेड़िया रास्ता छोड़ देता है और अपने पंखों जैसी पूंछ से उसे आशीर्वाद देता है। समय के पेड़ से पहले एक पूरा बाग था जहां हर पौधे में अलग अलग समय का दृश्य चमक रहा था। कहीं बच्चे खेल रहे थे, कहीं बूढ़े विदा ले रहे थे, कहीं युद्ध रुक रहा था। रिया वहां से गुजरते हुए महसूस करती है कि हर समय की अपनी अहमियत है। पेड़ तक पहुंचने से ठीक पहले अचानक बिजली और बर्फ का तूफान आता है। रिया का मोती हाथ से गिर जाता है और नीचे खाई में लुढ़क जाता है, लेकिन वो हार नहीं मानती और अपनी यादों की ताकत से रास्ता ढूंढ लेती है। उसे एहसास होता है कि असली रास्ता हमेशा दिल में होता है। रिया एक ऐसे जंगल में पहुंचती है जहां पेड़ आपस में बातें कर रहे हैं। पेड़ों की आवाज धीमी लेकिन डरावनी थी। तुम यहां क्यों आई हो? पीछे लौट जाओ। रिया हिम्मत से कहती है, मैं डर कर पीछे नहीं हटूंगी। जैसे ही वो बोलती है, पेड़ झुककर रास्ता बना देते हैं। झील का पानी आईने जैसा था और उसमें रिया के कई रूप नजर आ रहे थे। बचपन के, किशोर अवस्था के, भविष्य के। भविष्य वाला रूप रो रहा था। रिया ने उसे गले लगाया और वादा किया, मैं अपने समय को बेकार नहीं जाने दूंगी। झील अचानक चमक उठी और किनारे एक पत्थर पर साहस लिखा हुआ मिला। पहाड़ की एक घाटी में बड़े बड़े पत्थर हवा में उड़ रहे थे और बिजली जैसी आवाज कर रहे थे। रिया को उनके बीच से कूदते फांदते पार करना था। एक पत्थर से टकराने ही वाली थी कि मोती की हल्की चमक ने उसे सही छलांग का रास्ता दिखा दिया। रिया को एक टूटा हुआ मंदिर मिलता है जहां दीवारों पर समय की कहानियां उकेरी थीं। एक पुरानी किताब खुद ब खुद खुल जाती है और उसमें लिखा है, समय वही जीतता है जो दूसरों के लिए जिए। रिया को महसूस होता है कि उसकी यात्रा सिर्फ दादा के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए है जिसे समय की अहमियत समझनी है। पेड़ तक पहुंचने से ठीक पहले एक स्वर्णिम ड्रैगन रास्ता रोकता है। वो कहता है, तुम्हें आखिरी परीक्षा देनी होगी। क्या तुम अपनी सबसे प्यारी याद छोड़ सकती हो? रिया थोड़ी देर सोचती है, फिर अपने बचपन की सबसे प्यारी याद, दादा के साथ पहली बार पतंग उड़ाने का पल, मोती में कैद कर देती है और ड्रैगन को दे देती है। ड्रैगन मुस्कुराता है, तुम समय के लायक हो, और रास्ता खोल देता है। जादुई पेड़ के पास नीली रोशनी से नहाई घाटी थी। आसमान में तारे नहीं बल्कि अतीत के दृश्य तैर रहे थे। रिया ने अपने माता पिता को देखा और उन्हें देखकर रिया की आंखों में आंसू आ गए। और उसके सामने एक हंसता हुआ पेड़ था। पेड़ के ऊपर एक चोगा पहने वृद्ध व्यक्ति खड़ा था। उसने कहा, रिया, तुम सिर्फ एक फल ले सकती हो, लेकिन याद रखना, अतीत बदलने से भविष्य बदल जाता है। रिया ने फल उठाया और अपने माता पिता का चेहरा देखा। उसकी आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन फिर दादा का चेहरा याद आया। उसने फल वापस रख दिया और कहा, अतीत बदलकर मैं अपने आज को नहीं खोना चाहती। वृद्ध मुस्कुराया, तुमने सही चुनाव किया, यही असली समय का जादू है। नीली रोशनी फैली और रिया सीधे अपने गांव में अपने घर के दरवाजे पर खड़ी थी। दादाजी दरवाजा खोले खड़े थे, पूरी तरह स्वस्थ थे। रिया दौड़कर उन्हें गले लगा लेती है। दूर पहाड़ की चोटी पर समय का पेड़ हल्की नीली रोशनी में चमक रहा था, जैसे कह रहा हो कि कभी कभी सबसे बड़ा जादू सही फैसला लेना होता है।